हेलो स्टूडेंट, आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसमें आपका दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलोकेशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा हुआ है, पेपर 2 ऑनर्स पेपर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपका x बाई जेड कोई तीन रिसोर्स टाइप है। x को मान लिए प्रिंटर है, y मान लिए प्लॉटर है, z मान लिए कोई और अनदर रिसोर्स है आपका प्लॉटर। ठीक है, तो x बाई जेड 3 रिसोर्स टाइप है और सबका 5 इंस्टांस है। x का 5 इंस्टांस, y का 5 इंस्टांस एंड z का 5 इंस्टांस। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपका ये जो हमारा ग्राफ है ये आपका सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। तो पहले सेफ और अनसेफ हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा प्रोसेस लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, मतलब कौन से प्रोसेस के जो रिक्वेस्ट है, क्लेम जो किया गया है, जैसे P0 क्लेम किया है 103, P1 क्लेम किया है 012, P2 क्लेम किया है 120। तो कौन सा प्रोसेस लास्ट में आएगा। जैसे हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम में एक सेफ सीक्वेंस बनाते हैं। सेफ सीक्वेंस क्या होता है? सेफ सीक्वेंस वो ऑर्डर होता है जिस सीक्वेंस में हम लोग प्रोसेस को रिसोर्स अलाउ करेंगे तो कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, ये आपका एलोकेशन मैट्रिक्स है और ये आपका रिक्वेस्ट मैट्रिक्स है या इसको क्लेम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपका P0 जो है वो एलोकेट किए हुए 1 to 1, इसका मतलब हुआ x का 1 इंस्टांस, y का 2 इंस्टांस एंड z का 1 इंस्टांस। P1 x का 2 इंस्टांस एलोकेटेड है P1 के साथ एंड y का 0 एंड z का 1। P2 x का 2, y का 2 एंड z का 1। ठीक है, तो पहले आपको निकालना होगा करंट अवेलेबल। क्या निकालेंगे हम लोग? करंट अवेलेबिलिटी। करंट अवेलेबिलिटी, अब देखिए करंट अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग। तो आपको बिगनिंग में ही बताए थे x बाई जेड का कितना है 5 इंस्टांस। कितना? 5 इंस्टांस x बाई जेड 5 है। 5 में से एक दिया गया है किसको? P0 को, P1 को 2, P2 को 2। तो टोटल 5 एलोकेटेड है। 5 में से 5 रिसोर्सेस आपका क्या है? एलोकेटेड है। तो आपका बच जाएगा कितना? 0। x का कितना बचेगा? 0। अब आते हैं हम लोग y पे। y का 2 इंस्टांस P0 को दिया गया है, P1 को कोई भी इंस्टांस नहीं दिया गया है y का, लेकिन P2 का 2 इंस्टांस दिया गया है, यानी टोटल 4। 5 माइनस 4 कितना? 1। करंट अवेलेबल कितना बचेगा? 1। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम में भी देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, अब आते हैं जेड पे। जेड अपने पास कितना है? 5। एक्स बाई जेड तीनों 5 था। तो 5 में से आपका P0 को 1 दिया गया है, P1 को 1, P2 को 1, 3। टोटल अवेलेबल कितना बचा अपने पास? 2। यानी करंट अवेलेबिलिटी अपने पास कितना है? 0, 1, 2। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये सिस्टम जो है सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। तो इसके लिए हम लोग एक पढ़े थे सेफ्टी एल्गोरिथम, उसमें चेक करते थे नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। और यहां पे हम लोग सेफ सीक्वेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेफ सीक्वेंस। तो पहले हम लोग P0 को चेक करते हैं। P0 का नीड कितना है? 103। अपने पास अवेलेबल कितना है? 0, 1, 2। P0 को x का 1 चाहिए, अपने पास है क्या? 0। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? अनसेफ। क्या हो जाएगा? अनसेफ। ठीक है, तो आंसर में लिखना है क्या उस क्वेश्चन का कि सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट। ठीक है, सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। तो अनसेफ स्टेट में क्या करते हैं हम लोग? उस प्रोसेस को रिसोर्स अलाउ नहीं करते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे वी कांट अलाउ रिसोर्सेस टू प्रोसेस P0 एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। P0 को अलाउ नहीं करेंगे और आएंगे हम लोग किस पे? P1 को चेक करेंगे। किसको? P1 को चेक करेंगे।
एंड P1 का आपका नीड कितना है 0 1 2 लेस देन इक्वल टू 0 1 2, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, ठीक है। तो यहां पे अलाउ करेंगे और स्टेप सीक्वेंस में हमारा सबसे पहले कौन आएगा P1, सबसे पहले कौन आया P1। और जब न्यू अवेलेबल निकालते हैं हम लोग, सॉरी, जब प्रोसेस स्टेप सीक्वेंस में जाता है तो न्यू अवेलेबल निकालते हैं। न्यू अवेलेबल का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, एलोकेशन प्लस अवेलेबल। किसका एलोकेशन, जो प्रोसेस स्टेप सीक्वेंस में जा रहा है। स्टेप सीक्वेंस में कौन गया P1, तो P1 का एलोकेशन कितना है 2 0 1 प्लस 0 1 2, यानी हो जाएगा 2 1 3। करंट अवेलेबल कितना हो जाएगा 2 1 3। अब हम लोग, अब देखो इसको नहीं मिला था P0 को पहले, अब हम लोग P2 का चेक करते हैं। P2 का नहीं हो पाएगा क्योंकि P2 को कितना चाहिए बाई का 2, अभी बाई भी कितना है अपने पास 1, बाई का 1 ही इंस्टेंस है, लेकिन चाहिए कितना 2। P0 का चेक करते हैं। P0 का नीड है आपका 1 0 3 लेस देन इक्वल टू 2 1 3, यानी आपका नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है, तो हम लोग अलाउ करेंगे किसको P0 को, और P0 यहां पे आएगा आपका स्टेप सीक्वेंस में। P1 के बाद कौन आएगा P0। अब हम लोग न्यू अवेलेबल फिर से निकालेंगे, एलोकेशन ऑफ P0 1 2 1 प्लस 2 1 3, यानी हो जाएगा आपका 3 3 4। करंट अवेलेबल कितना हो गया 3 3 4। अब देखिए P2 का कितना था, P2 पे आते हैं। P2 का आपका नीड था 1 2 0 लेस देन इक्वल टू 3 3 4। यस, नीड आपका कम है, अवेलेबल क्या है ज्यादा, तो P1 आएगा यहाँ पे आपका स्टेप सीक्वेंस में कौन आएगा P1। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है P1। सबसे पहले सॉरी P2, सॉरी P2, सबसे लास्ट में कौन आएगा P2। सबसे फर्स्ट में कौन आया P1 P0 P2। ये आपका स्टेप सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन में एक सिंगल स्टेप सीक्वेंस बनेगा, ऐसे आपको बताए थे बैंकर्स एल्गोरिथम में। स्टेप सीक्वेंस मे नॉट बी यूनिक, देयर आर मल्टीपल स्टेप सीक्वेंस, मल्टीपल स्टेप सीक्वेंस बन सकता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में हमारा सिंगल स्टेप सीक्वेंस बनेगा। स्टेप सीक्वेंस क्या होता है, स्टेप सीक्वेंस वो ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में हम लोग यदि प्रोसेस को रिसोर्स अलाउ करेंगे तो कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखें इस टाइप का क्वेश्चन कि कैसे चेक करते हैं सेफ है या अनसेफ। ये हमारा अनसेफ स्टेट था, बाद में फिर हम लोगों ने सेफ सीक्वेंस बनाया, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो जो था उसमें प्योरली वो सेफ स्टेट में था, पूरा का पूरा सेफ स्टेट में था हमारा, ठीक है। ओके, थैंक यू।